हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में यूजीसी नेट के साथ साथ मेडिकल सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। एक नया बैच आप लोगों का जल्द ही स्टार्ट होगा ESIC मेडिकल सोशल वर्क का। इसके संबंध में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए समाजकारी के संबंध में तो आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं समाजकारी के लगभग 50 क्वेश्चनों पर। यह प्रश्न पत्र जो आप देख रहे हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर सेकंड है जून 2012 का। समाजकारी में जून 2012 का विगत वर्ष का यह प्रश्न पत्र है, आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वैयक्तिक समाजकारी का भाग नहीं है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी अंतर्वस्तु विश्लेषण जिसको हम लोग बोलते हैं, कंटेंट एनालिसिस, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ये केसवर्क का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि संबंध के परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त सांख्यिकी परीक्षण को क्या कहा जाता है? संबंध के परिणाम को, जब आप संबंध के परिणामों को प्राप्त करने की बात करते हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, तो वी हैव टू यूज अ स्टैटिकल टेस्ट कॉल्ड ऑप्शन डी पियर्सन का सहसंबंध, जिसको पियर्सन्स कोरिलेशंस भी कहता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेपर्स ऑन सोशल वर्क इन एन इंडियन पर्सपेक्टिव किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए GR बनर्जी, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट वाज हेल्प ऑन द ईयर, तो ऑप्शन ए 1994। क्वेश्चन नंबर फाइव, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में शामिल है? क्वेश्चन नंबर फाइव, ऑप्शन आपका डी होगा। यहाँ पे सभी करेक्ट माने जाएंगे। उच्च और जन्म दर, उच्च मृत्यु दर भी, तीव्र गति से घटती हुई मृत्यु दर और उच्च जन्म दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर भी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत में इन सभी को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रायोगिक अध्ययन किसको संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है। प्रायोगिक अध्ययन को इंग्लिश में कहा जाता है पायलट स्टडी, तो पायलट स्टडी रेफर किसको करेगा? क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन सी देखेंगे आप लोग, मूल अध्ययन के पूर्व सीमित पैमाने पर किया जाने वाला प्रारंभिक अध्ययन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, मानवाधिकार किस प्रकार का अधिकार है? देखिए, मानवाधिकार किस प्रकार का जो है अधिकार है? क्वेश्चन नंबर सेवन का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, मानव जाति की प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार। क्वेश्चन नंबर एट, जो है डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क को किसने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर एट, डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क वाज डेवलप्ड बाय, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, जॉर्ज मीड। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन, लोकहित मुकदमे किसे संदर्भित करते हैं? क्वेश्चन नंबर नाइन, लोकहित मुकदमे किसको संदर्भित करते हैं? तो ऑप्शन सी देखेंगे, गैर सरकारी संगठनों तथा संचार माध्यमों की सहायता से गरीबों, जरूरतमंदों तथा कमजोर वर्गों को न्याय उपलब्ध कराने के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पाउलो फ्रेरे के उपागम का संक्षिप्त उल्लेख क्या कहकर किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोगों के साथ क्रिया प्रवर्तन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो बेसिकली एक्शन, रिफ्लेक्शन, प्रोसेस विथ पीपल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी अगर हम बात करेंगे विलोपन नहीं होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर मैं या चाहे वो यूजीसी नेट की बात करूं या मेडिकल सोशल वर्क की बात करूं या आगामी मेडिकल सोशल वर्क की बात करूं, उन जगह पे पूछा जाएगा। दिसंबर में पेपर है आपका यूजीसी नेट का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए और ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, कंटेंट, पीडीएफ, वीडियोस वगैरह, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो सही आपको मेल बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में,
12 में, तो ऑप्शन डी आप देखेंगे कारखाना अधिनियम है 1948 का, यही सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पंचायती राज संस्थानों का एक उपलब्धि क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है और अच्छा सवाल है। कह रहा है कि पंचायत राज इंस्टीट्यूट इन इंडिया हैव ब्रॉट अबाउट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें, ग्रामीण अभिसमन में कमजोर वर्गों का औपचारिक प्रतिनिधित्व होता है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि फॉर्मल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वर्कर्स सेक्शन इन विलेज गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सोशल ग्रुप वर्क हेल्पिंग प्रोसेस आईएमपी के सवाल के रूप में इसको नोट करेंगे। इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 14, तो सही जवाब होगा कोनोफ्का जी, यानी गेसल कोनोफ्का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा कि सोशल ग्रुप वर्क हेल्पिंग प्रोसेस की जो पुस्तक है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक अधिनियमन का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान आवश्यकताओं तथा मौजूदा विधियों के बीच में खाई को पाटना होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दमित विचारों के उत्कृष्ट चीजों में प्रकटीकरण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उदात्तीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ की अवधारणा किसकी देन है? मैंने पहले भी पढ़ा रखा है क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, तो CH कूले। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, समाजकारी के ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स का क्या अर्थ होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, परिवर्तों का मापन योग्य बनाना। ठीक है, मेकिंग द वेरिएबल्स मेजरमेंट एक प्रकार का मेजरेबल है। मेजरेबल का मतलब होता है मापन करना, मेजर करना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? आपको सम्मिलित करना है इसमें कि कौन सा सही मिलान नहीं है। तो ऑप्शन सी को देखिए आप लोग, प्रार्थना समाज जो है रामाबाई रनाडे लिखा है, जो कि ये गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सोशल डायग्नोसिस की पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब मैरी रिचमंड होंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कि पंचायती राज संस्थानों ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया है। बात सत्य है या असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का मैं कहूंगा आपसे कि ये पहला जो अभिकथन है ये सत्य है। पंचायती राज संस्थान महिला और क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये भी करेक्ट जवाब है और सही व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को लगभग हम 50 प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। आज ही मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया है घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 के द्वारा, और बताया गया कि महिलाओं को सुरक्षा का प्रावधान किए जाने का परिवार का दायित्व बढ़ गया है। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस बात से आप सभी लोग सहमत रहिएगा। यस, कारण कहता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा का प्रावधान किए जाने के कारण पहले से कमजोर परिवार रूपी संस्था अधिक कमजोर हो गई। गलत जवाब यहाँ पे गलत, ए सत्य है, आर गलत। ऑप्शन नंबर सी का आप चुनाव करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्यावसायिक पूर्वाग्रह भारत में चिकित्सीय समाजकारी के विकास का बाधा उत्पन्न करता है। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है और मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग सहमत रहिएगा और ये आपका करेक्ट है। इसका कारण चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं में दृढ़ विश्वास और अभाव है। गलत जवाब है ये आपका, अगेन ए सत्य है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24, अधिकतर विकासमूलक कार्यक्रम लक्षित वर्ग का लाभ पहुंचाने में असफल रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा और विकासपरक प्रशासकों में सही उपागम और प्रतिबद्धता की कमी भी रही है, ये भी सही है और व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। बात करेंगे आप लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, विकास के अधिकार के बिना सभी मानवाधिकार सभी के लिए का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। आप लोग को इस बात से सहमत होना चाहिए और ये बात करेक्ट है। बात करते हैं कि विकास का अधिकार मानवाधिकार को लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। बिल्कुल ये भी बात सत्य है और व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में, कारागारों में समाज कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होने से सजागता अपराधियों का सुधारीकरण संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर यानी जो ए है ये करेक्ट जाएगा। अभी कारण की बात करते हैं, ऐसे मुद्दों को कार्यवाही करने के लिए समाज कार्यकर्ताओं के पास ज्ञान और दक्षता होना जरूरी है और ये भी बात आपकी करेक्ट होगी। मैं आपसे कहूंगा कि बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए का
तो मैं आपसे कहूंगा व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप डी को लगाइए। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, क्वेश्चन नंबर 27। और 27 हमारे सामने कि अल्पसंख्यक के बीच काम करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं में अल्पसंख्यक वर्गों के उत्पीड़न के प्रभाव का गहरी समझ होनी चाहिए। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? और बिल्कुल होनी चाहिए। यहां पर ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अल्पसंख्यक के उत्पीड़न और उत्पीड़ित व्यक्ति के सोच को बदल देता है, जिसकी ओर सामाजिक कार्यकर्ता को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बात सही है और व्याख्या भी है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान की कमी हो वह दूसरों की कमियां निकालते हैं। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपका ये बात करेक्ट है। वहीं असंगत समाजीकरण आत्मसम्मान में कमी का मूल कारण नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो गया है। अगेन अगर मैं बात करूं आपको तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 29 का, या किसने बताया कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन निहित है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बाउडेनडेल का नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन बाउडेनडेल इज द राइट आंसर। हु पॉइंटेड आउट द डेवलपमेंट इम्प्लीज, ठीक है, क्वालिटेटिव चेंज की बात हो रही है, तो ऑप्शन सही जवाब बाउडेनडेल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 सहसंबंध गुणांक की प्रवृत्ति किसके बीच स्थित होने की होती है? क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, +1 से लेकर -1 के बीच में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 31 सही जवाब हमारे सामने क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यूएनडीपी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। 32 निम्नलिखित अधिनियम के अकॉर्डिंग आपको पारित होने के वर्षों में सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हमारे सामने क्या होना चाहिए? तो अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ के बारे में तो ये 1987 हो जाएगा। दी जुवेनाइल प्रोटेक्शन एक्ट की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये 1986 हो जाएगा। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी एक्ट की बात अगर हम लोग करेंगे तो सन 1984 1984 हो जाएगा। जॉब ट्रेनिंग एंड पार्टनरशिप एक्ट की बात करेंगे तो 1983 हो जाएगा। सही जवाब आपका 4 3 2 1 है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। समुदाय संगठन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध, देखिए ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को लेकर बताया गया है, इस स्टेप को बात, ठीक है, 33 में। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर अगर जिक्र करता हूँ तो आप ध्यान रखिएगा। पहला आवश्यकताओं की पहचान होगी, दूसरा आपका आवश्यकताओं की प्राथमिकता होगी। तो पहला यानी आपका 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका अन्वेषण होगा और लास्ट में क्या आता है? कार्यक्रम को विकसित करना, यानी 4। तो मैं आपसे कहूंगा कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 शोध प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्रम आपको बताना, शोध का एक प्रकार से स्टेप बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 34 है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि पहला आपका विषय संबंधित क्षेत्र में हमें साहित्य की अध्ययन करना होगा, ये पहला पॉइंट आपका करेक्ट होगा। फिर वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट में संश्लेषण होगा। चौथे पॉइंट में आपका अगर हम बात करते हैं तो विश्लेषण होगा। फिर पांचवें पॉइंट में प्रतिपादन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहला और चौथा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35 भी, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। वर्ल्ड फूड डे की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड फूड डे की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर आप लोग को यहाँ पे लिखना है। वर्ल्ड एड्स दिवस की बात करते हैं तो 1 दिसंबर आपको लिखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली की बात करेंगे तो 1 अक्टूबर लिखना है। और वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की बात करेंगे तो 3 दिसंबर लिखना है। इसी को आप अगर क्रम में लगाएंगे तो ऑप्शन ए को देखेंगे तो ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पीआरए की प्रक्रिया में सही क्रम क्या हो सकता है? पीआरए के क्रम में सही प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? तो आप ध्यान रखिएगा, पहला तो संवेदन ग्रहणशीलता होता है, इसको टीम को बनाना होगा, पहला पॉइंट आपका ये करेक्ट होगा। दूसरा, लक्ष्य वर्ग को गठित जो है साथ में एक घनिष्ठ संबंध बनाना होगा, यानी आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा आपका पीआरए का संचालन हो जाएगा और चौथा जो लास्ट पॉइंट है लक्ष्य वर्ग के साथ प्रेक्षण की साझेदारी हो जाएगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो एक अगर हम बात करें, पहला आप ढूंढिए, फिर 2 ढूंढिए, फिर उसके बाद 4 ढूंढिए, फिर 3 ढूंढिए। तो ऑप्शन आप देखेंगे 36 वाले में तो वो आपका बी ऑप्शन हो रहा है और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यक्तियों के संबंध में कार्यक्षेत्र के साथ हमें जो है सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने दिए गए हैं, ठीक है। बलवंत राय मेहता की समिति है और बलवंत राय मेहता समिति किस चीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं?
तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये त्रिस्तरीय समिति को बताते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं स्पेंसर हैच के बारे में, पावर टू पीपल की बात करते हैं। एस के डेव के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो इनका किससे मैच होने वाला है, तो ये मार्तंडम से रिलेट करते हैं। शांति निकेतन की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हमें देखने को मिलता है। तो सही ऑप्शन अगर हम बात करते हैं 37 का, तो ऑप्शन अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन मैच हो रहा है। पहले का दूसरा गया है, फिर दूसरे का आपका नो यहाँ पे पहला का दूसरा गया है, फिर और दूसरे का चौथा गया है, तीसरे का पहला गया है और चौथे का तीसरा गया है। तो ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 का बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। 37 का सही जवाब अगर होगा तो वो बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा 37 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा 37 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। एक बार फिर से देखते हैं, बलवंत राय मेहता 2 में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेंसर हैच की बात करेंगे तो ये आपका पावर टू पीपल में, स्पेंसर हैच की बात करेंगे पावर टू पीपल नहीं होगा, स्पेंसर हैच की बात करेंगे मार्तंडम परियोजना होगा। एसके देव की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका रिलेट होगा पावर टू पीपल और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन आपका जो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे इसको सत्य कर लीजिएगा आप सभी लोग। सत्य जो है ऑप्शन नंबर 3 एक करेक्ट होगा, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। बहुलक आपसे पूछा जा रहा है कि मोड किसको रिप्रेजेंट करता है। 38 नंबर का सवाल हमारे सामने है। तो मैं आपसे कहूंगा कि बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, यानी पहले का 4 ढूंढिए। माध्य विचलन किसको रिप्रेजेंट करता है? माध्य विचलन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रकीर्णन को, तो यानी 4 और 2 ढूंढिएगा। 4 और 2 यहाँ पर आपको मिल रहा है, आपका ए और बी जो ऑप्शन है ये कट गए हैं। फिर काई स्क्वायर की अगर हम लोग बात करते हैं तो काई स्क्वायर जो है विशेषताओं को साहचर्य है, यानी एक रिप्रेजेंट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 3rd सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां पर डी भी गलत हो गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, एस के गांधी सॉरी एम के गांधी क्वेश्चन नंबर अगर हमारे सामने बात करेंगे तो 39 नंबर का है। एम के गांधी, एम के गांधी रिप्रेजेंट किसको करते हैं? एम के गांधी बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को, यानी 4 को। विनोबा भावे, विनोबा भावे रिप्रेजेंट करेंगे आपका भूदान आंदोलन को। अरुंधति रॉय रिप्रेजेंट करेंगे आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा रिप्रेजेंट होंगे चिपको आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर का सवाल आईएमपी है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क 1940 में आया था और ये रिप्रेजेंट करता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को, यानी 3 को, यानी इसको। सोशल पर्सपेक्टिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका निर्मला निकेतन से, यानी पहले से। वहीं अगर हम बात करते हैं कंटेम्पोरेरी सोशल वर्क के बारे में, ये 3rd ये रिप्रेजेंट करेगा समाज कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय को, यानी 4 को। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट होगा दूसरे को, NIRD हैदराबाद, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, पंचायती राज से संबंधित है, सन 1958 में आया था। और सही जवाब यहाँ पर देख सकते हैं कि 3142 3142 3142 3142 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने आता है 41 नंबर का सवाल। 41 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सृजनात्मकता की जो सोच होगी वो न्यूटन सोच कहलाती है। अभी सारी सोच की अगर हम लोग बात करते हैं तो तर्क आधारित जो है प्रतिक्रिया कहलाती है। सहक्रिया की बात करेंगे तो टीम की भावना होती है। जो है काइनेसिस एक कम्युनिकेशन है, इसे हम लोग शारीरिक भाषा कहते हैं। ऑप्शन डी आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 हमारे सामने दिया गया है और ये एक प्रकार से डिसेबिलिटी के संबंध में जितने इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में बात की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं 1978 का, और ये सही जवाब कोलकाता से रिप्रेजेंट करता है, यानी दूसरे ऑप्शन से। वहीं अगर बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है विजुअल हैंडीकैप इनको कहा जाता है, ये बेसिकली 1979 में आया है और ये रिलेट होता है आपका देहरादून से, आप इसको रिलेट कराएंगे यानी तीसरे से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है न्यूट्रिशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये पॉइंट हैदराबाद को रिप्रेजेंट करता है और ये बेसिकली 1918 यानी चार्ल्स रॉबर्ट के द्वारा हैदराबाद में रिप्रेजेंट किया गया था सन
18 में। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट को रिलेट करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप बेसिकली अब अलियावर इंस्टीट्यूट के नाम से मुंबई में जाना जाता है ये, और ये 1983 का है। मैंने बताया भी था कि जिस समय पहले वर्ल्ड कप भारत जीती थी वही वर्ष था, उस समय इसकी स्थापना हुई थी, और ये मुंबई में है। ठीक है, तो ये आपका एक है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन में देखना है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल हमारे सामने 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 हमारे सामने है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क की ये जो पुस्तक है, तो इसका नाम है सिकडमोड एंड ठाकरे। बात करते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस को लेकर, ये रिप्रेजेंट करेंगे एमजी रॉस। सोशल केस वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेकर बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेंगे एच पर्लमेंट। इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर की बात करेंगे तो डब्ल्यू फ्रिडलैंडर। तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर 2 3 4 1 और 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने, ये अधिनियम के संबंध में दिया गया है, आपको अधिनियम के आधार पे रिलेट कराना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की बात करेंगे तो 1947 हो जाएगा। भविष्य निधि अधिनियम की बात करेंगे तो 1952 हो जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा 1948, और मातृत्व लाभ अधिनियम की बात करेंगे तो 1961 हो जाएगा। तो यानी 4 2 1 3 आपको ढूंढना है। 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल पर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आधार पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 45 में, और ये बेसिकली सूची 1 और सूची 2 दिया गया है योजना के संबंध में है, और इन योजनाओं को हमें पता होना चाहिए, और योजनाओं के नाम भी एग्जाम में हम लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये कब आई है इसके आधार पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो ये योजना कब संचालित किया गया है ये आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 45 का। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 1992, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में तो ये रिप्रेजेंट होगा 2005। विश्व व्यापार संगठन की बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका और यहाँ पे 2 यानी 1995, और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। तो सही जवाब यहाँ पर ढूंढ सकते हैं आप, पहला गया है, फिर उसके बाद 4 गया है, फिर 2 गया है, फिर 3 गया है, तो यानी 1 4 1 4 2 3 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2012 का ये जून का समाज कार्य का प्रश्न पत्र था, मैंने आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। ये जो इसके बाद आ रहा है ये गद्यांश आ रहे हैं। गद्यांश आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया है, ट्रिक के आधार पे ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें 46 का, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे समावेशी वृद्धि को प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, तो आपको मिलेगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट जवाब। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का, समावेशी वृद्धि के लिए ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता होती है जो सहायक हो। अगर आप इनको मनरेगा के संबंध में ये दिया गया है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसका जवाब हमारे सामने मिलेगा सी, समाज के उपेक्षित वर्ग में सकल कल्याण में वृद्धि को लेकर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहे हैं, समावेशी वृद्धि के अंतर्गत खाद्य पदार्थ सुरक्षा किस संदर्भ में करता है, क्वेश्चन नंबर 48। तो सही जवाब इसका जाएगा, सही जवाब आपका जाएगा यहाँ पे डी, आपका गरीबों के साथ जो है इमदादी खाद्यान्न की व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 48 का। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का, तो हमारे सामने आता है समावेशी वृद्धि में अभिष्ट लाभों का उत्पन्न होना, तो आपको मिलेगा इस गद्यांश में ऑप्शन सी, सुविधा वंचित लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 50 आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, अगर गद्यांश आप पढ़ेंगे तो सही जवाब इसका क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना चाहिए और समावेशी वृद्धि का एक उद्देश्य होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रोजगार के क्षेत्र में कमजोर वर्ग के पक्ष में रक्षात्मक भेदभाव। तो ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों से जिक्र यहाँ पर किए हैं। यूजीसी नेट के सोशल वर्क के क्वेश्चन पेपर जून 2012 का था, विगत वर्ष में पूछे गए थे। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। कल का जो पेपर था वो बेसिकली पीएचडी सोशल वर्क का था। आप लोग अगर वहाँ पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इनमें से या इसके आधार पे कई प्रश्न पूछे भी गए होंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस भी करेंगे इसी पर, और ये क्लास का जो समय रहेगा हमारा दोपहर 1 बजे, और शाम की क्लास रहेगी आपकी 7 बजे, और एक क्लास रहेगी आपकी शाम को 8:30 बजे।
1 बजे आपका जो चल रहा है आज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, और 7 बजे जो क्लास चलेगी वो यूनिट नंबर आपकी 7 आज स्टार्ट हो जाएगी, यूनिट नंबर 7 स्टार्ट होगी, ठीक है। और 8:30 बजे वाली जो क्लास होगी आपकी आज, वो स्टार्ट होगी मेडिकल सोशल वर्क का यूनिट नंबर 8, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।